मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भाई इस बार की जो कंडीशन होगी ना, मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट कंडीशन होगी। जो आज तक 7 सालों में मैंने कंडीशन नहीं लेके हिट कर पाया, वो इस बार होगी। राम निवास जैसे भाई को अब लोग जानने लग गए, क्योंकि हाँ, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी कर दो ना तो दुनिया जानती है, लेकिन पता है क्या, एक रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं चली जाती है। इसलिए जो अच्छे बॉडी बिल्डर है ना, वो कंट्रोवर्सी से बचते हैं थोड़ा। अभी मैं दारू लेके बैठ जाऊँ आपके साथ, हमारी वीडियो मिलियन से ऊपर जाएगी कि भाई वसीम भाई और राहुल भाई दारू पी रहे, चाहे हम पी ना रहे हो। एक IFB Pro का कितना खर्चा लग जाता है एक प्रेप? मेरा खर्चा सिर्फ 15,000 रुपये था, 15,000 ओनली। कोई मानेगा नहीं, इतना ही खर्चा होता है। कोई वो नहीं कि तुम्हें लाखों रुपए चाहिए भाई। सर जी कैसे हो? बढ़िया सर जी, बस और तैयारी आपकी चल रही है, अच्छी चल रही है और देख सकते हो यार। तो हाँ जी भाई, मैं आ चुका हूँ हमारे राहुल भाई का इंटरव्यू लेने के लिए। ये हमारे IFB Pro राहुल हैं, जो कि compete करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े शो के अंदर, सबसे बड़े बॉडी बिल्डिंग शो के अंदर, जो कि होने वाला है 30 अक्टूबर को। और ये चढ़ेंगे मुंबई के प्रो शो के स्टेज के ऊपर। तो आज मैं आ चुका हूँ इनका इंटरव्यू लेने के लिए। इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने वाला है, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ। तो ये होगा पार्ट 1 इंटरव्यू का। आगे बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आप लोग पार्ट 2 देखने वाले हो। तो जरूर बताना कि आपको ये वाला इंटरव्यू कैसा लगा। ये होगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनके प्रो शो से पहले, जो उनका प्रो डेब्यू होने वाला है। तो आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपको ये वाला इंटरव्यू कैसा लगा। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। तो दोस्तों फाइनली चैनल पे कौन आ गया? आ गए हमारे राहुल भाई, IFB Pro राहुल यादव। वैसे सर मैं राहुल फिटनेस खाली बोलो, क्योंकि मेरा ब्रांड है ना, 7 साल लगा दिए मैंने इसको बनाने में। तो मैं चाहता हूँ कि इसी को, और राजपूत हूँ मैं, लेकिन पता है क्या होता है कि इन चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं जो आप लोगों को फॉलो करते हैं ना, जातवाद का सिस्टम, तो सब प्यार करे हमारे को, मैं ये चाहता हूँ। इसलिए मैंने सिर्फ अपना नाम राहुल फिटनेस रखा है। नहीं, वो बात तो डेफिनेटली, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ हमेशा सर को राहुल यादव की जगह मैं राहुल फिटनेस कहता, तो आई एम वेरी सॉरी सर। कोई बात नहीं, आप राहुल फिटनेस। देखो भाई, सर जो है compete करने वाले हैं मुंबई की प्रो शो के अंदर, और ये वाला मुंबई का प्रो शो होने वाला है 30 अक्टूबर को। राहुल फिटनेस भाई को ऑल द बेस्ट लिख दो, क्योंकि सर compete करने वाले हैं। हाँ, तो सर मैं कोई ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं लेने वाला आपका, क्योंकि मेरे को पता है कि आपका पीक वीक चल रहा है और बॉडी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और नहीं, पावरफुल है अपने अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता। पावर है सर की। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब बोलने वाली बात है। आपका गेम है तो आपके अंदर एनर्जी पूरी होनी चाहिए। ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि एनर्जी नहीं है। मैं दोनों टाइम वर्कआउट करता हूँ, सारा काम संभालता हूँ, फैमिली भी देखता हूँ, 5 बजे उठ के फिर 10 बजे आ भी जाता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। रिकॉर्डेड फ्रॉम द बेस्ट। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये कि लोग ना आपको, जो यंगस्टर्स हैं वो बेसिकली आपको जो ज़्यादा, मतलब जो दूसरे प्रोज हैं उनको ज़्यादा जानते हैं, आपको इतना नहीं जानते, अभी जानना शुरू हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए यंगस्टर्स को, जो कि शायद आपको ना जानते, जो कि नई ऑडियंस अभी जुड़ी है। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपने क्या डिफ़िकल्टीज फेस करी अपनी लाइफ के अंदर, आपके करियर के अंदर। आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए तो आप ऑडियंस को बता सकते हैं सर। तो भाई सभी भाइयों को राम राम, और सबसे पहले तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं भाइयों को। और आप लोग खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, और ढेर सारी लक्ष्मी आपके घर में आए, और आप जो भी सपना पूरा करना चाहते हो वो सारे सपने आपके पूरे हो। और इसके बाद भाई की बात रही, इन्होंने जो बोला कि मुझे लोग जानते नहीं है, तो ऐसा होता है कि जानने का पर्पज़ ये है कि मैं थोड़ा सा ना सोशल मीडिया में कम रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, और गेम में ही फोकस था 3-4 साल। मुझे एक्चुअली 7 साल हो गए ट्रेनिंग करते, लेकिन क्या है कि सोशल मीडिया के दूर रहने के कारण ना मेरे को लोग कम जानते हैं। और 3 साल फिर गेम नहीं करी मैंने। अभी जब से प्रो शो जीता है मैंने, तो कुछ लोग मुझे जानने लग गए, और मैं भी थोड़ा सा एक्टिव हो गया कि यार क्यों ना लोगों के बीच में रहा जाए, और जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है वो मैं लोगों को बता सकूँ, और थोड़ा लोग मुझे भी प्यार कर सके, और बाकी यंगस्टर भी थोड़ा मेरे को देख के मोटिवेट हो सके। सोशल मीडिया प्रेजेंस आजकल काफ़ी हो चुकी है। तो सर आपकी स्टार्टिंग जो आपका करियर था उसके अंदर आपको क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? क्योंकि मैंने आपका इंटरव्यू देख रखा है जो आपने तरुण गिल भाई को दिया था, बट सर आपका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आप थोड़ा अपनी डिफिकल्टीज़ के बारे में बता दीजिए कि आपको परेशानियाँ हुई थी स्टार्टिंग में। तो वर्कआउट करते हैं मेरे को 18 से 20 साल हो गए। अभी मैं 32 ईयर्स का हूँ, और जब मैं 12 साल का था ना, जब से मैंने वर्कआउट स्टार्ट करा अपना, 20 साल के करीब मुझे वर्कआउट करते हो गया। और उस टाइम पे नॉलेज होती नहीं थी, क्रिएटिन भी नहीं पता था कि क्रिएटिन होता क्या है। पहले तो मैंने वहाँ पे 7-8 साल अपने ख़राब करे। फिर 2015 में सडनली किसी ने मुझे बताया कि आप अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुकेश गुरुजी, आप वहाँ गुरुजी के पास जाओ, वहाँ पे ट्रेनिंग करो, वहाँ पे आपका स्कोप अच्छा है। तो मुझे होता है ना, जिम में बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि यार तू यहाँ के लिए बना ही नहीं है, जैसे कि लोग मुझे बोलते हैं कि अभी आप इंडिया के लिए नहीं बने। तो ऐसे ही मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं
गुरुजी के पास जाना चाहिए। मैंने अपनी मिसेज से बात करी, उन्होंने बोला कि चलो वहाँ चलते हैं। फिर मैं डावड़ी मोड़ रहता था, मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ। उसके बाद मैं गुरुजी के पास आया 2015 में, और 16 में सडनली मेरा गोल्ड मेडल था मिस्टर दिल्ली में। मैं वो जिस गेम को मैं देखने गया था, और वहाँ पे अगली बार जब मैं चढ़ा तो मेरा दूसरा ही गेम था, और पहले गेम में मुझे उतार दिया। सेकंड गेम में मैं बॉडी बिल्डर मैंने गोल्ड मारा, और मैं मेंस फिजिक भी खेला था उस टाइम पे, और उसमें भी मेरा गोल्ड था। लेकिन मेरे को क्या 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 उतार दिया कि आपका साइज़ बहुत बड़ा है, तो साइज ज़्यादा होने के कारण आपको उतार दिया। फिर बॉडी बिल्डिंग में मेरा गोल्ड आ गया। लेकिन मुझे गुरुजी ने बोला, मुकेश सिंह गहलोत जी और उनके बड़े गुरुजी है हमारे धवन जी, उन्होंने बोला इनको नहीं पता, साले पागल है ये, इनको कुछ नहीं पता कि क्या गेम होती है मेंस फिजिक की ना। तो उस टाइम पे मेंस फिजिक इतना पॉपुलर भी नहीं था, और सब स्किन ही लेते थे ज़्यादातर। और वो बात सडनली आज जाके सच हो जाती है 6-7 साल बाद। अगर मुझे पता होता कि मैं स्टार्टिंग से गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को संभाल के आज मैं शायद फिटनेस में कहीं और ही होता। नहीं सर, डेफिनेटली मैंने खुद जो है आपका स्ट्रगल देखा है, जो आपने स्टार्टिंग में आपने करा। आपकी जो स्टार्टिंग के इंटरव्यूज़ है मैंने देख रखे, तो मुझे पता है कि आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रह चुका है। तो सर ये तो बात हो गई आपके स्ट्रगल की। दूसरा मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि जैसे शेरू दिल्ली जब होने वाला था, जब शेरू क्लासिक दिल्ली हुआ था, तो कोई आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा था। जो जितने भी न्यूज़ चैनल वाले थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, किसी को पता नहीं था कि आप मेंस फिजिक में भी कम्पीट करने वाले हो। तो आप आए एकदम से और प्रो कार्ड लेके चले गए भाई। अभी चक्कर क्या है, मैं खेलता हूँ मैं बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक खेलता हूँ। और मैं, आपको नहीं पता होगा शायद, 2017 में मैं जेराई ओवरऑल चैम्पियन भी था, और बॉडी पावर में भी मेरा फर्स्ट रनर था 2017 में ही। उसके बाद मेरे पास इंडिया दिल्ली के बहुत सारे मेडल है। लेकिन क्या है कि उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया का जैसे आप न्यूज़ चैनल नहीं है ना, तो लोग नहीं जानते थे इतना, और हम भी एक्टिव नहीं थे। हमारे को सारा दिन जिम मारनी, 2 टाइम ट्रेनिंग करानी होती। ट्रेनिंग जैसे कि कोच थे, जिमों में ट्रेनिंग कराने सुबह शाम। अपना घर चलाने से और अपनी बॉडी बनाने से फुर्सत नहीं थी। तो सोशल मीडिया का और इतना नॉलेज भी नहीं होती, आपको पता है, ज़्यादा बॉडी बिल्डर को घुसते कम है इस चीज़ में। डेफिनेटली। तो मेरे से भी अच्छे बॉडी बिल्डर आप देखो, रामनिवास जैसे भाई को अब लोग जानने लग गए, क्योंकि हाँ थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी कर दो ना तो दुनिया जानती है। लेकिन पता है क्या, एक रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं चली जाती है। इसलिए जो अच्छे बॉडी बिल्डर है ना, वो कंट्रोवर्सी से बचते हैं थोड़ा, और इसलिए लोग उनको जानते नहीं। अगर मैं अभी आपको दूध दूंगा ना, दूध पिलाऊंगा, दिखाऊंगा यूट्यूब पे, तो कोई नहीं देखेगा। अभी मैं दारू लेके बैठ जाऊँ आपके साथ, हमारी वीडियो मिलियन से ऊपर जाएगी कि भाई वसीम भाई और राहुल भाई दारू पी रहे, चाहे हम पी ना रहे। तो सर मेरा सवाल ये है कि जैसे शेरू दिल्ली के अंदर आपको कोई नहीं जानता था, आप एकदम से आए, प्रो कार्ड जीत के चले गए सर, ये कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस बारी जो मुंबई का प्रो शो होने वाला है, अब सिर्फ 7 दिन रह चुके हैं, तो आपकी उस फिजिक के अंदर और इस फिजिक के अंदर क्या डिफरेंस होने वाला है? आप मतलब क्या चेंजेस लेकर आने वाले हो आप स्टेज के ऊपर? जब शेरू था ना, तो उस टाइम पे मैं क्लासिक की तैयारी कर रहा था, और मेरे लेग्स में इंजरी हुई, जैसे आपने देखी होगी एक चीज़ों में। तो लेग्स की इंजरी के चक्कर में मेरे 15 दिन वेस्ट हो गए, डॉक्टर के पास जाना आना। फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप ना प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आपका बॉडी बिल्डिंग करियर ख़त्म। तो मैंने कहा लाइफ तो अपनी देखो, बॉडी बिल्डिंग हमने बचपन से क्या सीखा, एक सपना देखा, और उसको पूरा करने के लिए अगर हम उसको भी पूरा ना कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा जीवन का, नहीं। तो थोड़ा सा दुख हुआ, 15-20 दिन मैं रोया भी बहुत बाथरूम में बैठ बैठ के। अब यहाँ बोलते अच्छा नहीं लगता, लेकिन होता है ना कि हम किसी और के सामने तो नहीं बोल सकते। हाँ, तो मैं वॉशरूम में जा के रोया बहुत, भगवान से बोला मेरा क्या हो गया, करियर ख़राब हो गया। अभी तो मेरी शुरुआत हुई थी, मैं 32 ईयर का हूँ, और अभी से ही मेरी बॉडी बिल्डिंग का करियर खत्म, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट तो मेंस फिजिक और बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक में था। अब मुझे नहीं पता था कि ऊपर वाले परमात्मा की क्या मर्जी थी कि इसको प्रो कार्ड दिलाना, तो फिर मेंस फिजिक में, क्योंकि इसकी लेग्स में इंजरी हो जाती है बार बार। तो सडनली मेरी लेग्स में इंजरी हुई, और 15-20 दिन सोचने के बाद मैंने ये ऑप्शन निकाला कि कोई बात नहीं, बॉडी बिल्डिंग नहीं खेलेंगे, क्लासिक नहीं खेलेंगे, मेंस फिजिक में ट्राई करेंगे। 45 डे का टाइम था मेरे पास, मैंने कैसे भी करके अपनी बॉडी को छोटा करा। वाटर फिर भी नहीं गया बॉडी से, लेकिन वहाँ पे सडनली लक कह लो या फिर परमात्मा की कृपा, अपना प्रो कार्ड आ गया। और उसके बाद लोग हमारी बात, मैं प्रो शो से पहले दोस्त से बात कर रहा था अपनी कि यार हमारी फ़ोटो नहीं लगी यहाँ पे, तो मेरा दोस्त बोला कल के बाद तेरी फ़ोटो लगेगी, शेरू में टेंशन ना ले। और सडनली नेक्स्ट डे मेरा सबसे पहले फ़ोटो था फ्रंट में। हाँ, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और अब जो मेरी प्रिपरेशन है, उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन अभी मेरे पास पूरा टाइम है। और अभी भी मैं आपको बताऊँ, 15 जन्माष्टमी कितनी तारीख की थी, 21 तारीख की थी शायद। 21 तारीख को मैं बीमार हो गया था वृंदावन में, मुझे एम्बुलेंस से लेके आए थे 21 तारीख को, 2 महीने पहले की बात है, 21 अगस्त को। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करा सफदरजंग में, वहाँ से एम्बुलेंस में आया, गाड़ी छूट गई थी, मेरी गाड़ी मेरे दोस्त लेके आए। फिर मैं यहाँ मग्गो में आया, मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया 2 दिन। तो सर आपको क्या हो गया था बेसिकली? मेरे को ना फूड पॉइजनिंग हो गई थी। मैं चिकन खा रहा था ना, पी रहा था पीस के, तो उससे क्या है कि मेरे को हिचकी आ रही थी बहुत, मतलब रुक नहीं रही थी, 24 घंटे हिचकी चल रही है। और फिर उसको रोकने के लिए मुझे ना कुछ खाना पड़ता था। तो मैंने वहाँ पे कुछ खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लूज मोशन और वॉमिटिंग होने लग गई। फिर मुझे वहाँ से एम्बुलेंस में डाल के लेके आए।
फिर अगले 2 दिन मैंने रेस्ट करा और उसके बाद मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और अभी कंडीशन बहुत अच्छी है, टॉप नॉच। मतलब मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भाई इस बार की जो कंडीशन होगी ना, मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट कंडीशन होगी, जो आज तक 7 सालों में मैंने कंडीशन नहीं लेके हिट कर पाया, वो इस बार होगी, मेरा प्रॉमिस है। सर का बेस्ट वर्जन आने वाला है, याद रखना। सर ने यहाँ पे सबसे पहले कहा है सर का बेस्ट वर्जन भाई, आज तक का सबसे बेस्ट वर्जन आप लोग देखोगे, क्योंकि दिल्ली से राहुल गया था खेलने के लिए। बस आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखो भाई। अब मैं 7 दिन रह गए, खूब मेहनत करूंगा और आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। जैसे कि आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा सर, डेफिनेटली। तो सर मेरा तीसरा सवाल ये है कि जैसे जो नए व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, तो उनको पता नहीं होता कि बॉडी बिल्डिंग प्रेप के अंदर कितना पैसा लगता है, कितना खर्चा आता है। मैं आपको तो आप थोड़ा ब्रीफ आइडिया दीजिए। देखो, मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, 2 तरह के कोच होते हैं ना। एक के पास आप जाओगे, वो बोलेगा 1.5 लाख रुपये लगेंगे, 2 लाख रुपये लगेंगे। अपना सिंपल सा फंडा है, मैं थोड़ा अलग टाइप का कोच हूँ। अपनी फ़ीस है साल की, बॉडी बिल्डिंग की फ़ीस गाइड करते हैं। मैं 5,000 में भी तैयारी करा देता हूँ, 10,000 में करा देता हूँ, 15 में भी करा देता हूँ। अब किसी को ज़्यादा चलो कि भैया हमारे को जल्दी बॉडी बनानी है, बॉडी तो अपने टाइम पे बनेगी। बिल्कुल। आप सोचोगे कि मैं एच डाल दूँ, मैं ग्रोथ हार्मोन डाल दूँ और मेरी बॉडी जल्दी रेडी हो जाएगी, तो मेरे भाई मैं पहले बता दूँ आप लोगों को, बॉडी अपने टाइम पे ही बनेगी। सिर्फ आप डाइट लेके और एक सिर्फ नॉर्मल सी साइकिल बोलते हैं ना कि 5,000 की भी साइकिल लेके आप अपनी बॉडी को बहुत बड़ा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 2 से 3 साल डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। मैं ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा जो 100 kg है और सिर्फ 5,000 रुपये खर्चा करा है उन्होंने महीने का। वो एनाबॉलिक्स वगैरह की जो बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन बताना जरूरी है लोगों को। मैंने आपकी डाइट, आप 6 से 7 मील लो, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहो, अच्छा सा वर्कआउट करो, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में, बढ़िया कोच के अंडर में रहो। 5,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आता। डाइट वगैरह सब मिला भी लोगे तो 20,000 लास्ट। डेफिनेटली सर। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कि सर आपकी प्रेप के अंदर जो आप प्रो शो के अंदर कम्पीट करने वाले, एक IFB प्रो का कितना खर्चा लग जाता है एक प्रेप? अभी मैंने जो थोड़ा शेरू की, हाँ मैंने शेरू की तैयारी करी थी, मेरा खर्चा सिर्फ 15,000 रुपये था, 15,000 ओनली। कोई मानेगा नहीं कि राहुल 15,000 में तैयार हो गया। और अभी भी मैंने, जब मैं शेरू जीत के आया हूँ ना, उसके बाद मैंने 1.5 महीने गेनिंग करी है। वो ना करके भी उसका खर्चा कम से कम नहीं तो 8 से 9,000 रुपये था खाली। लेकिन हाँ, मेरी डाइट थी 15,000 की उसमें। और उसके बाद जब मैंने ग्रोथ हार्मोन्स यूज़ करे, GH वगैरह, तो उसका खर्चा 12,000 बढ़ गया। बस इतना ही खर्चा होता है, कोई वो नहीं कि तुम्हें लाखों रुपए चाहिए भाई। ठीक है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और आपकी डाइट और आप डिसिप्लिन में रहोगे तो साइज डेफिनेटली आएगा। लेकिन वो टाइम के हिसाब से, आप कोई बस अगर 9 बजे आएगी ना, तो 9 बजे ही आएगी भाई। आप सोचो 4 बजे खड़ी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो डेफिनेटली आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि आपने मेहनत पे ज़्यादा फोकस डाला है, पैसों पे इतना नहीं डाला। मेहनत होनी चाहिए बॉडी बिल्डर की।